नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि जो देश में एक्यूआई का लेवल है, जैसे एयर क्वालिटी इंडेक्स या एयर पॉल्यूशन की जो कंडीशन सिचुएशन है, उसको लेके 2025 में पहली बार हमें देखने को मिला कि आम जनता, आम जनमानस प्रोटेस्ट पे उतरा। इवन दिल्ली एनसीआर की लोकेशंस पे और इंडिया गेट के आसपास इस तरीके के हमें प्रोटेस्ट देखने को मिले और उनकी काफ़ी सारी तस्वीरें, पिक्चर्स हमें प्रिंट मीडिया में, न्यूज़पेपर्स में या सोशल मीडिया में भी देखने को मिली, जो कि काफ़ी ज़्यादा दुखद है। किस तरीके से पुलिस उनके साथ रिएक्ट कर रही है। अगर इन सब चीज़ों को या इन सब कंडीशन को आप ब्रॉडर बेस पे समझने की कोशिश करेंगे, तो आम जनता, आम जनमानस इतना ज़्यादा परेशान हो चुका है एक बेसिक नेसेसिटी के लिए कि उसको एक साफ हवा भी मिल सके। और हमारे देश की सरकारें जो बड़े-बड़े वादे करती थी अच्छे दिन के, बेहतरीन दिन के, सुनहरे सपनों के, देश के बदलाव के, वो उनको एक साफ हवा जिसको वो ब्रीथ कर सकें, जो उनका कोई ऐसा कोई राइट या कोई अपना हक नहीं माँग रही, वो बेसिक नेसेसिटी है किसी भी जीवन के लिए। उसके लिए भी प्रोटेस्ट कर रही है और उसके लिए उनके ऊपर लाठियाँ मारी जा रही हैं। काफ़ी सारी इस तरीके की फ़ोटोज़, पिक्स आप सोशल मीडिया में या आप न्यूज़पेपर्स में, प्रिंट मीडिया में आपको देखने को मिलेगी, जो कि जिनको देख के बहुत ज़्यादा दुःख होता है। एज़ अ युवा बहुत ज़्यादा शर्म भी आती है कि ये कंडीशन सिचुएशन है हमारे देश के युवा की, जो एक तरीके से यूथ सेंट्रिक कंट्री है। सबसे ज़्यादा जो यूथ की पॉपुलेशन है वो भारत में ही है। लगभग 85% हमारे देश की जो पॉपुलेशन है वो युवा है। और इवन 50% ज़्यादा पॉपुलेशन जो हमारे देश की 140 करोड़ में से, वो उसकी उम्र लगभग 25 साल है, 25 साल से भी कम है। उनकी ये कंडीशन सिचुएशन है कि बेसिक साफ हवा के लिए उनको प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है और उस चीज़ों को समझने की बजाय, उन सब सिचुएशन ऑन ग्राउंड जो कंडीशन सिचुएशन उनको समझने के बजाय, उनके लिए बेस्ट पैरामीटर्स उनको एलोकेट करने के लिए, पैरामीटर्स को सॉर्ट आउट करने के बजाय उनको मारा जा रहा है या उनके ऊपर पुलिस या कार्रवाई की जा रही है, उनके ऊपर एफआईआर किया जा रहा है कि वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं या रोड ब्लॉक कर रहे हैं। ये समय है कि हमें इन सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज तरीके से समझना चाहिए और जो भारत देश का युवा है उसको ये समझना भी चाहिए कि किस तरीके से जो राजनीति है भारत की, वो किस तरीके उनका खुद का युवा का ही मजाक उड़ाती है, सिर्फ और सिर्फ झूठी बातें करते हुए या बड़े-बड़े सपने दिखाते हुए कि हम यूथ सेंट्रिक हैं और युवाओं के बारे में सोचते हैं। ये समय है कि युवा इंडियन पॉलिटिकल एज़ वेल इलेक्टोरल सिस्टम का हिस्सा बने और उसी चीज़ों को लेके ही ट्रांसफॉर्मेशन जैसा हमारा प्लेटफॉर्म है, जो कि भारत का पहला एक ऐसा इक्वल अपॉर्चुनिटी, ट्रांसपेरेंट, फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म है, जो भारत के हर युवा को ये अपॉर्चुनिटी देता है ताकि वो अपने विचारों से, अपने विजन से, अपने पर्सपेक्टिव से इंडियन पॉलिटिकल एज़ वेल इलेक्टोरल सिस्टम का हिस्सा बन सके। क्योंकि देखिए समझिए, कोई भी चीज़ हो, कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी इस तरीके की नेसेसिटी हो, वो बिना सरकारों के, भले वो राज्य स्तर की हो, भले वो केंद्र स्तर की हो, उनके नहीं हो सकती। और जब तक आप इस सिस्टम का हिस्सा नहीं बनेंगे, तब तक आप इस तरीके से अपनी बेसिक मांगों की मांग ही करते रह जाएंगे और आपकी मांगों की तरफ कोई ध्यान भी नहीं देगा। इन सब चीज़ों के ये प्रोमिनेंट एग्जाम्पल हैं कि लोग अपनी बेसिक नेसेसिटी जैसी चीज़ों के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनके लिए उनके ऊपर लाठियां मारी जा रही हैं। ये समय है कि भारत का युवा इंडियन पॉलिटिकल एज इलेक्टो सिस्टम का हिस्सा बने और ट्रांसफॉर्मेशन जैसा प्लेटफॉर्म सिर्फ और सिर्फ इन सब चीज़ों को देखते हुए बनाया गया है। इस प्लेटफॉर्म से ज़्यादा से ज़्यादा एक तरीके से तादाद में जुड़े और इस प्लेटफॉर्म को कामयाब बनाए और उसके बाद और जो पॉलिटिकल एज इलेक्टोरल ताना बना है, उसमें चेंज या उसमें ट्रांसफॉर्मेशन लाने का काम करें। जय हिंद।